Welcome everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज सैटरडे है और आज का दिन होने वाला है बहुत ज़्यादा बिजी। तो अभी सुबह है, सुबह नहीं है, अब तो 2 बजने वाले हैं। मैं सुबह से उठी हुई थी, मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि दोपहर का खाना वगैरह खाएंगे। मूज़ लोग आजकल जल्दी आ रहे हैं तो वो दोपहर का खाना घर में ही खा रहे हैं, वरना तो फैक्ट्री जाता था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खाना किस तरह बनाती हूँ। तो आप लोग बहुत बोल रहे थे कि कोई रेसिपी भी शेयर करें, तो ये वैसे मेरी सास की रेसिपी है, उनकी रेसिपी से ही बना रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलग भी होती हैं कि मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ, जो मतलब मेरी मम्मा ने सिखाई है। ये बहुत सारे ऐसे यूट्यूब से देख के भी बनाती हूँ, बट अभी मैं अपनी सास की रेसिपी से बना रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि शलजम पालक गोश्त कैसे बनता है। अभी मैंने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ की प्याज डाली है, तो इसको हम अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे, थोड़ी सी और ब्राउन करेंगे। 4 मीडियम साइज़ की प्याज के अलावा मैंने यहाँ पे गोश्त धो के रख लिया है, और ये शलजम पालक और शलजम है, और शलजम के पत्ते भी हैं इसमें, पालक के पत्ते भी हैं। तो सब ये सब धो के रख लिया है, और पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे और एक मसाला बना लेते हैं। मीडियम फ्लेम कर देंगे और अच्छे से इसको ब्राउन होने देंगे और मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें डाले मैंने 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, मतलब लहसुन का पेस्ट, और 2 टेबल स्पून हमें इसमें अदरक का पेस्ट डालें। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून गार्लिक, 2 टेबल स्पून अदरक। नमक डालेंगे इसमें 2 चमचे नमक। फिलहाल तो 2 चमचे डालती हूँ, फिर बाद में दीजिए। हल्की सी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, और डालेंगे धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून। ठीक है, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करके एक मसाला बना लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो मेरी सास बोलती है कि इस तरह मसाले को घोल के डालने से ज़्यादा अच्छे से मसाला पहले घुल जाता है, उसके बाद फिर आप इसको पतीली में डाल के भून लो। तो ये मसाला मैंने यहाँ पे घोल लिया है। प्याज देख लो अच्छे से इस तरह से ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी ब्राउन है, थोड़ी सी पिंक है। अब इसमें गोश्त डाल दूँगी। शायद मेड आ गई है, वो बैल बज रही है। अब गोश्त डाल के मैं इसको पहले भूनूँगी। हम अच्छे से गोश्त को भूनेंगे और शामिल को धोना है नीचे। तो मेरी सास कहती हैं कि गोश्त डाल के इसको इतनी अच्छी तरीके से भूनो कि गोश्त की स्मेल निकल जाए, हीक ना आए। तो हम गोश्त डाल दिया है इसमें, अब मैं इसको भून लूँगी गोश्त को अच्छी तरीके से। देखो गोश्त ब्राउन ब्राउन होने लग गया है, थोड़ा सा और भूनूँगी, फिर इसके अंदर मसाला डाल के दोबारा भूनूँगी। देखें इसका कलर कितना ज़्यादा ब्राउन हो गया है, 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाला। अब मसाला डाल के हम इसको भून लेंगे। मसाला इतना भूनना है कि तो पानी चला खुश्क हो जाए, उसके बाद फिर पानी डाल के और भूनते जाना है, भूनते जाना। तो देखिए मैंने इसको इतना भून लिया है कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला अब चिपकने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर दूँगी। अब ये दोबारा भूनेगा, फिर ये पानी खुश्क होगा, फिर ये ऑयल सेपरेट होगा। तो मैं इसको भी और भूनूँगी। एक दफ़ा हमने भून लिया, अब दूसरी दफ़ा भूनेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि गोश्त गल जाए।
मैंने ये 1 कप इसमें पानी डाल दिया। अब इसको कवर कर दूँगी गोश्त करने तक। तो इसमें मुझे टमाटर और हरी मिर्ची भी डालनी है। तो हम यहाँ से ये टमाटर ले लेते हैं और हरी मिर्ची भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल दिया शलजम। अब गोश्त कर लिया था तो मैंने इसमें शलजम पानी डाल दिया है और ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाए तो मैं इसको चलाऊंगी क्योंकि बहुत भर गया पतीला। तो मैं शलजम 4 टमाटर डाल रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो 4 टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम तो हम इसमें ये पहले टमाटर डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें कट करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छा, इस पॉइंट पे आप इसमें 1 टेबलस्पून नमक और ऐड करेंगे क्योंकि अम्मी कहती है बनाने। अब सब्जी में देखो कितना सारा पानी है छोड़ा है सब्जी, तो इसी पानी में ये सब्जी अब बनाएंगी। तो मैंने 2 चमचे मसाले में ऐड किए थे और 1 चमचा मैं इस पॉइंट पे ऐड कर दूँगी जब मैंने सबसे इसमें डाला। ठीक है, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया सारा। हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देना, फिर हम इसको रख देंगे ढक के जब तक एक गलगल ना जाए, सब्जी सारी गल जाए। गोश्त तो अच्छे से गला हुआ है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर पानी बहुत है तो हम इसको अब मीडियम फ्लेम पे पकने छोड़ दें। मैंने यहाँ पर रोटी भी बनाई है, तो शामिर रो रहा था, उसके पास गई। रहमा रोटी बना चुकी है, मैंने सालन तैयार कर दिया। तो खाना हो चुका है बिल्कुल रेडी। और आप लोग ये बोलते हैं ना कि मेरी नंदे आती हैं और आप बहू में कुछ नहीं करती। सारे टिकटॉक की कमेंट्स में और ब्लॉग के कमेंट्स में आप लोग यही कहते हैं कि लगता है बहू में फारिग है, कुछ नहीं करती। तो सारा काम हम लोग ही करते हैं और कोई नहीं करेगा। ज़ाहिर है हमारा घर है तो हम ही करेंगे ना। और क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्री टाइम में चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, काम छोड़ दिया और ये वो। और रही बात कि अम्मी खाना बना रही होती है, अक्सर ब्लॉग में देखा होगा, तो अम्मी इसलिए खाना बनाती है कि
ज़ाहिर है जो शादीशुदा लड़कियाँ वो उस बात से एग्री करेगी कि जो शादी होकर चली जाती है फिर वो रुकने आती है तो उनका यही होता है कि अपनी अम्मी के हाथ के अच्छे अच्छे खाने का याद आते हैं। मैं भी अपनी मम्मा के घर रुकने जाती हूँ तो मम्मा को बोलती हूँ कि आप ऐसे ये बनाए। तो इसी तरह हिरापी रूबा ये लोग जब भी आती हैं तो ये अम्मी से फरमाइश करती है कि हमें आपके हाथ का ये खाना है। तो इसलिए अम्मी सालन वगैरह बनाती हैं। बाकी उसके साथ अगर चावल बन रहे हैं या रोटी बन रही है वो मैं और रहमा ही बनाते हैं और बाकी सारे किचन का काम भी हम लोग ही करते हैं। तो अम्मी सिर्फ खाना बनाती है क्योंकि उनको हिरापी लोगों को सबको अम्मी के हाथ का खाना होता है। वो काफ़ी टाइम बाद रुकने आती है तो उनको क्रेविंग होती है कि अम्मी के हाथ का खाएँ। तो या इसलिए अम्मी खाना बनाती है उन दिनों जब वो लोग रुकने आते हैं। हम अम्मी की तरीके से ही बनाते हैं। तो अभी शलजम पालक गोश्त भी अम्मी से ही सीखा है तो ये भी यहीं पर बनाया है पहली दफ़ा मैंने ससुराल आके ही बनाया है। पहले भी बनाया है तो अपने घर में तो कभी नहीं बनाया, यहाँ पर आके बनाया है तो अम्मी की रेसिपी से ही बनाया है क्योंकि सबको वही जायका वगैरह चाहिए होता है। तो या हम काम करते हैं, ठीक है। और ये मतलब नहीं करते। और खाने का भी यही होता है कि कभी रायमा बनाती कभी मैं, और रोटी कभी रायमा की एक टाइम की रोटी, मेरी एक टाइम की रोटी, और रायमा भी कभी खाना बनाती कभी मैं भी खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बनाती है सिर्फ रायमा बनाती है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। खैर बाय द वे आज तो मैंने आपको शलजम पालक की रेसिपी शेयर कर दी है और आज का व्लॉग बस मैं इतना ही बनाऊंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत तैयारी का बनाऊं, फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको कल मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। या तो अभी 4 बज गए हैं, मेरी नमाज़ भी निकल गई खाने के चक्कर में। वो मेड भी आई हुई थी काम कराना था तो खैर मैं अभी नमाज़ कज़ा वगैरह पढ़ लूँगी, असर होने वाली असर पढ़ूँगी। उसके बाद फिर हमें आज मिलाद में जाना है ताई अम्मी क्या। अब हुआ कुछ ये मेरी ताई अम्मी क्या और मुइस की ताई अम्मी क्या एक ही दिन मिलाद हो गया। मेरी ताई अम्मी पिछले हफ्ते रख रही थी लेकिन पिछले हफ्ते मैं ये लोग रुक रहे हुए थे और हमारा पिकनिक का प्लान था, लेकिन हमारा वो पिकनिक का प्लान कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से मैंने ताई अम्मी को मना किया था कि हमें जाना है, हम नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने वो कैंसिल ही कर दिया। कुछ और भी इशूज़ थे तो उन्होंने नेक्स्ट वीक रख लिया। मैंने कहा ठीक है मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊँगी, लेकिन अब नेक्स्ट वीक हमारे मुइस की ताई अम्मी हमारी घर के 2-3 घर छोड़ के आगे ही रहती हैं, उन्होंने भी मिलाद रख लिया। तो अब यह सीन ये है कि मुझे जाना था अपनी ताई अम्मी क्या, मेरा इरादा भी था कि मैं जाऊंगी, लेकिन अब ये हो गया है कि मुझे यहाँ से लेके कौन जाएगा। मुइस घर पर नहीं है, कोई भी घर पर नहीं है और मैं अकेली कैसे जाऊँ क्योंकि मेरी ताई अम्मी का घर है जौहर में यूनिवर्सिटी में, तो मैं कैसे जाती। तो अब मेरा बहुत मुश्किल हो गया। मैंने मम्मा से बोल दिया कि आप ताई अम्मी से मेरी वो कह देना कि मैं नहीं आ सकती, क्या करती अब मैं। तो अब हम मुइस की ताई अम्मी का जाएंगे, मेरी ताई सास क्या, तो हम वहाँ जाएंगे। तो उसकी तैयारी वगैरह भी करनी है, अभी पैस वगैरह करनी है। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर बाद। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था शलजम पालक गोश्त की रेसिपी बनाने का। वैसे आप लोग रेसिपीज़ की व्लॉग मांगते हैं लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा होता है मैं जल्दी खाना बना लो, वीडियो के चक्कर में ना और देर हो जाती है। तो या आप कोशिश करूँगी कि मैं जो भी अच्छी चीज़ें बनाऊँ उसके साथ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। खैर दैट्स ऑल। तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।